प्रणाम। कुंडलिनी शक्ति हर मनुष्य के पास व्याप्त रूप में है, लेकिन ये सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। इसको कैसे जगाएं और कहां पर ये स्थित है, कौन सा स्थान है, इसको जागृत करने का क्या तरीके हैं, क्या विधियां हैं। कई लोग प्राणायाम से, कोई साधना से, कोई रेकी से इसको जागृत करते हैं। और कुंडलिनी का ध्यान कैसे करें, और साथ में अगर कुंडलिनी जग गई तो इसके क्या संकेत हैं, इस पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। साथियों, कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी ऊर्जा है जो ईश्वरीय ऊर्जा, उसका अंश जिसको हम जीव कहते हैं, वो आपके अंदर अथाह रूप में, वही ईश्वरीय रूप के रूप में स्थापित है। लेकिन वो कहां है, इस पे मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं कि ईश्वरीय संतान है आप में ईश्वर के सारे गुण हैं, लेकिन कहीं इंसान अपना इस ऊर्जा का दुरुपयोग ना कर ले, इसलिए कहानी के रूप में मैं बता रहा हूं कि ये शक्ति देवताओं ने जब आपको हमें प्रदान की, ईश्वर ने प्रदान की, तो उन्हें ये शक था कि कैसे इसका दुरुपयोग होने से बचाया जाए, ताकि जो योग्य व्यक्ति है वो ही इसका सदुपयोग कर सके। क्योंकि इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश, और फिर ये शक्ति उसके पास हो तो न जाने कितना अनर्थ कर दे। इसलिए इसको छुपाया गया। देवताओं ने इस शक्ति को छुपाने के लिए अपने अपने मत दिए। किसी ने कहा आसमान में छिपा दो, किसी ने कहा ब्रह्मांड में, कहीं पर्वतों में। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस शक्ति को, मनुष्य इतना शातिर दिमाग है, सब जगह ढूंढ लेगा, तो उसी के अंदर इसको छुपा दिया जाए। तो इस बात से सभी देव एग्री हुए और इस शक्ति को मनुष्य के अंदर ही मूलाधार चक्र में स्थापित कर दिया गया। वहां पर यह शक्ति सुषुप्त रूप से व्याप्त रहती है, और इस शक्ति को जागृत करने की विधियां हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने बहुत ही संक्षिप्त और रहस्यमयी विधा के रूप में इसको डिकोड करके रखा हुआ, जो आप अपने साधना के द्वारा या प्राणायाम के द्वारा या रेकी के द्वारा सीख सकते हैं। इस ऊर्जा को जागृत करने के लिए आप एक पैटर्न अपनाना पड़ेगा, एक साधना अपनानी पड़ेगी। ये रेकी की विधि से भी जागृत हो सकती है, जो कि बहुत सरल विधि है। कुंडलिनी शक्ति का स्थान, जैसा मैंने बताया, मनुष्य के शरीर में मूलाधार क्षेत्र है। क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इसको चलाने के लिए शरीर को ये शक्ति इन केंद्रों में भरी हुई है। शरीर में मुख्य रूप से 114 केंद्र, उनमें से 7 केंद्र ऐसे हैं जो हम उन पे कार्य करते हैं, जिनको हम, इन चक्रों को खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनको साधना में बैठकर अंतर्मन से महसूस कर सकते हैं। इन केंद्रों को महसूस ही किया जा सकता है। इन ऊर्जा केंद्रों को नाम से 7 नाम दे रखे हैं। 7 प्रकार के मुख्य जो चक्र हैं, इन चक्रों में कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए
एक आदमी की ऊर्जा हमेशा नीचे से ऊपर उठेगी और प्राकृतिक रूप से ऊर्जा ऊपर से नीचे बहने का स्वभाव है। आपकी शरीर की उच्च चेतना का स्तर जब बढ़ने लगेगा, यदि आप इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे, तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए आपके सातों चक्रों को सक्रिय करना आवश्यक है। जैसे जैसे ये चक्र सक्रिय होंगे, ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर उठने लगेगा। ये शक्ति सक्रिय करने के लिए आप कई प्रकार के तरीके अपना सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति और इसमें निरंतरता बहुत जरूरी है, चाहे साधन कोई भी अपनाए। आप के ईश्वर की शक्तियां कुंडलिनी शक्ति में हम प्राप्त करें, इनको सक्रिय करें, तो आपको अपने विचारों में पवित्रता लानी होगी। इसके साथ ही दिव्य अनुभव के लिए अपने आप को तैयार करना होगा कि मुझे ये शक्तियां जागृत करनी है। इस शक्ति को मैंने अभी बताया, रेकी विधि से बहुत सरल तरीके से जागृत किया जा सकता है। कुछ लोग प्राणायाम से, साधना से भी करते हैं। रेकी विधि से बहुत कम समय में ही हम कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं। इस विधि में निरंतर अपने निश्चित स्थान पर बैठकर और निश्चित समय पर साधना करके आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। लेकिन इसमें गुरु का सानिध्य या उनकी बताई विधियों पर चलना आवश्यक है, तभी आप कुंडलिनी शक्ति जगा पाएंगे और उनका किसी प्रकार से भी आपको खतरा नहीं होगा। रेकी विधि से कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होने की आपको अनुभूति होती है। आप इस शक्ति को आसानी से सीखकर इसको जगा लेते हैं और अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। कुंडली शक्ति की दैवीय शक्ति के रूप में देखना, इसको महसूस करना, जब ये जागृत हो जाती है तो आपको बड़ा आनंदित कर देता है। इस शक्ति को जागृत करने के लिए आपको ईश्वर पर और स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। ये नहीं कि तुरंत इधर किया और ये जागृत हो गई। धैर्य रखिए। जितना धैर्य रखेंगे उतनी ये शक्ति आप में जल्दी जागृत हो जाएगी। दूसरों की मदद के लिए सदा तत्पर रहना है। अपने को सकारात्मक विचारों से भरपूर रखिए, नकारात्मकता को दूर भगा दीजिए। ये शक्ति सकारात्मक रहोगे तो ज्यादा जल्दी एक्टिव होगी। इस शक्ति को जागृत करते समय अपनी चेतना को भी उच्च स्तर पर रखना है और पुण्य कर्म लगातार करते रहें। पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को और जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करते रहें। आप अपना भोजन भी सात्विक रखें। जो नॉन वेज भोजन लेते हैं वो उस साधना पीरियड में इनको छोड़ दें, क्योंकि मन पर भोजन का असर पड़ता है। सात्विक मन रहे इसलिए सात्विक भोजन करें। अब इस साधना को अपनाने के लिए आपको मन वचन कर्म से सात्विक होना जरूरी है।
जहां तक संभव हो आप अपने भोजन में सलाद और फल फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह रख सकते हैं। इससे आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर जल्दी बहने में मदद मिलेगी। सहज गुणों में अपने आप को स्थित रखें। जो प्रकृति की तरफ से हो रहा है उसको होता हुआ देखें, उसको सहजता से लें। सकारात्मक पुस्तकें पढ़ें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, वीडियो भी ऐसे ही सुने। खासकर अनर्गल वीडियो ना देखें। और हमेशा जब भी बैठें या खड़े हों तो रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और आप अपने हर कार्य में तत्परता और जागरूकता रखें। रेकी माध्यम से अगर आप कुंडलिनी शक्ति जगाने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत जल्दी आप सफल हो जाएंगे। और ये विधि आपको सहज भी लगेगी और कारगर विधि है। कुंडलिनी मेडिटेशन घर पर भी आराम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर में एक स्थान और समय फिक्स करके उस समय कुंडलिनी साधना का वीडियो चला के या उसका ऑडियो चला के उस पे उस विधि अनुसार सीखें और अपने चक्रों को जागृत करें। ध्यान आरंभ करने से पहले स्वयं को सुनिश्चित कर लें, जब भी साधना में बैठें, कि कुछ भी परिस्थिति आए मैं उठूंगा नहीं, इसको पूरा करके ही उठूंगा। इस प्रकार साधना आपकी सफल हो जाएगी और आपका स्थान ऐसा हो वहां पर व्यवधान ना हो, शांत प्रिय स्थान हो। प्राणायाम और साधना विधियां भी आपको कुंडलिनी जागरण में सहयोग करती हैं, लेकिन रेकी विधि बहुत सरल है, सहज है। बैठते समय रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, श्वास को देखें, श्वास अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। जो ही आप श्वास पर टिकेंगे, उससे जुड़ेंगे, तो अपने अंतर मन में जुड़ जाएंगे, श्वास से जुड़ जाएंगे और धीरे धीरे आप कुंडलिनी चक्र, जो मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ध्यान के माध्यम से इन चक्रों की यात्रा करेंगे। धीरे धीरे आप इनमें टिक जाएंगे। ये चक्र आपको दिखाई देंगे अंतर्मन की आंखों से। कुंडलिनी जागरण आपको उच्च स्तर पर लेकर जाती है। चेतना का वह स्तर जहां ईश्वरीय अनुभूति होती है, वहां पहुंच जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके जीवन को एक नया आयाम मिल जाएगा। आप उस शक्ति से सराबोर हो जाएंगे, उससे जुड़ जाएंगे। जो ही हम इस शक्ति से ध्यान हटाते हैं, हम फिर से दुनिया में डूब जाते हैं, दुनियादारी में डूब जाते हैं। और इस शक्ति से जुड़ते हैं तो हम ईश्वरीय अनुभूति लेते हैं।
विचारों की शुद्धता रहती है, हमारे अंदर ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवाह बाहर निकलता दिखाई देता है। सामने वाले लोग लाभान्वित होते हैं। इस शक्ति से आप हर परिस्थिति में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। आपकी पांचों इंद्रियों की सेंसिटिविटी भी इस शक्ति को जागृत होने पर बढ़ जाती है। आप देखने, महसूस करने, स्वाद चखने और सुनने की इंद्रियों का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर पाते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं और हल्के में ही हर चीज को समझ जाते हैं। इसमें शक्ति के आने के बाद आप लोगों का उपचार करने में भी, खुद का तो शरीर का बीमारियां भाग ही जाती हैं, दूसरों का भी उपचार करने में सक्षम हो जाते हैं। यह शक्ति जागृत होने पर आप स्वतः हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे और जवान बने रहेंगे। विचारों की गति धीमी हो जाती है, लेकिन आपका हर कार्य समय पर होने लग जाता है। आप दूसरों के विचारों को भी पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। आपके जीवन में और आसपास पूरे परिवार में, यार दोस्तों में एक गहरा आपका प्रभाव पड़ने लग जाता है। सब आपके अनुसार होने लगता है। आपको अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान जाते हैं, उसको पूर्ण करने का आप में मादा आ जाता है कि मैं इस धरा पे क्या इच्छा लेकर पैदा हुआ हूं, उसको मैं पूर्ण कर लूं इसी जन्म में। ये मादा आपके अंदर इस कुंडलिनी जागरण होने के बाद आ जाता है। समग्र रूप से भाईचारे की भावना, सृष्टि का कल्याण करने की भावना और सामर्थ्य आपके अंदर आ जाता है। आपकी चेतना शक्ति जब निष्क्रिय रहती है तो परिस्थितियां आप पर हावी रहती हैं और आप डरे डरे से रहते हैं, और जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तो आप निश्चल और निडर होकर शांत चित्त रहते हैं, लोगों के लिए कल्याणकारी हो जाते हैं। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ और ऊर्जावान हो जाते हैं और आपकी उम्र भी लंबी होती है। कुंडलिनी जागरण के समय कैसे पता लगे कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है? तो इसके कुछ लक्षण हैं कि आपको पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बहता हुआ महसूस होगा और कोई भी परिस्थिति आपको बेचैन नहीं कर पाएगी। खुद को आपको इस शक्ति के सामने समर्पण कर देना चाहिए और इससे संघर्ष नहीं करना, इसके अनुरूप बहना शुरू कर दें। हमेशा आप इस शक्ति से सराबोर रहेंगे। जब ये जागृत हो जाती है तो आपका शरीर गर्माहट महसूस करते हैं, हर ऑर्गन में गर्मी महसूस होती है। विचार रूप से या भौतिक रूप से आप किसी भी प्रकार से कभी भी परेशान नहीं होंगे। आप कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से आपके सातों चक्र जागृत हो जाएंगे और ये शक्ति नीचे से ऊपरी सातों चक्रों में पहुंचकर सहस्त्रार चक्र से ब्रह्मांडीय शक्ति से आपको जोड़ देती है। आपको सर्दी में गर्मी का आभास होने लगेगा, गर्मी में सर्दी का आभास होने लगेगा और
इस प्रकार मौसम से भी आप प्रभावित नहीं होंगे। ये शक्ति जागृत होने के संकेत है। आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आप एकदम से विचार भी बदल जाएंगे और आपको फरिश्ते की तरह एक शक्तिमान होने का अनुभव होगा। आप वर्तमान में जब शक्ति साधना, इसकी कुंडलिनी साधना करें तो वर्तमान में रहें, भविष्य या भूतकाल की बातें याद ना करें, क्योंकि भूतकाल की बातें आपको फिर से डाउनफॉल करा सकती है। शक्ति जैसे ही जागृत होगी, आप में काम करने की तीव्रता आ जाएगी और उन हर परिस्थिति पे कंट्रोल करने की आपके अंदर शक्ति होगी। पूरा आपका वातावरण, परिस्थितियां सब आपके कंट्रोल में होंगी। इस प्रकार हमने देखे कि कुंडलिनी जागरण होने के संकेत शरीर में और हमारे मन में दिखाई देते हैं। साथियों, इसकी कोई भी विधि अपनाकर आप रेगुलर इस पे साधना करके और अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं और एक अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सूबे सिंह यादव, महावास्तु आचार्य और रेकी आचार्य। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।